इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और बात सबसे पहले मुंबई की। भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र में बड़ी जीत हुई है। मुंबई में बीएमसी में पहली बार सत्ता में भारतीय जनता पार्टी आ रही है। बीजेपी की महाराष्ट्र में बड़ी जीत के बाद अब राजनीतिक हलकों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र की बात अगर करें तो बीएमसी के चुनाव में, मुंबई कॉरपोरेशन के चुनाव में बीजेपी की शानदार सफलता को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त जोश और उत्साह देखने को मिल रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय पर भी जश्न मनाया गया। बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी इकट्ठा हुए। ढोल नगाड़ों की थाप पर नारेबाजी हुई और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर खुशी जाहिर की गई, बधाई भी दी गई। कार्यकर्ताओं ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पार्टी नेतृत्व की नीतियों की जीत बताया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि महाराष्ट्र की जनता ने विकास, सुशासन और मजबूत नेतृत्व पर भरोसा जताया है। उनका दावा है कि ये जीत आगामी चुनाव के लिए भी सकारात्मक संदेश देगी। देखिए, मैं एक बात सबसे ये बोलना चाहती हूँ कि हमारे परम पूज्य माधवराव सदाशिव गोलवलकर, परम पूज्य गुरुदेव ने ये बात कही थी कि 3% अगर हमारे यहाँ पर जो है स्वयंसेवक गांव में और 1% स्वयंसेवक हमारा शहर में हो जाएगा खड़ा, उससे हमारे कितने काम और हमारी जो नीतियाँ हैं वो प्रचलित हो जाएंगी। जो सनातन के प्रति लोगों का सम्मान है, जो संस्कृति और सभ्यता भारत की है, उसके प्रति जो लोगों का एक विश्वास है, वो अगर प्रचलित हो जाएगा, वो अगर चल जाएगा, तो मुझे लगता है कि उन्होंने ये बात बहुत साफ तरीके से अपने अंतिम भाषण में कहा था और एक मंत्र दिया था कि विजय ही विजय होगी। मिर्जापुर में आम आदमी पार्टी ने शहीद उद्यान से पदयात्रा की शुरुआत की, जो 22 जनवरी को वाराणसी के सारनाथ में समापन होगा। इस पदयात्रा का मुख्य मुद्दा बेरोजगारी और सामाजिक न्याय है। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी सबसे बड़ा संकट है और सरकारी भर्तियों से लेकर एसएससी तक के पेपर हैं वो लीक हो रहे हैं। पार्टी ने मांग की है कि सभी बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिया जाए या फिर 10,000 रुपए मासिक भत्ता दिया जाए। नेताओं ने सरकार पर धर्म के नाम पर राजनीति करने और असल मुद्दों से ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। 20 जनवरी को प्रदेशव्यापी आंदोलन का ऐलान किया गया है। शहीद उद्यान मिर्जापुर से आज से हमारी पदयात्रा शुरू हो रही और ये पदयात्रा 22 जनवरी तक चलेगी। इसका समापन काशी में 22 जनवरी को सारनाथ में होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि मुद्दा क्या है हमारा मुद्दा है रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो। आज उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सिपाही हो, लेखपाल हो, दरोगा हो, बीसीएसजे हो, एसएससी का एग्जाम हो, तमाम एग्जाम के पेपर लीक, यहाँ तक कि इंटर हाई स्कूल के भी पेपर लीक हो रहे हैं। परीक्षा होती है तो कोर्ट से स्टे हो जाता है। शिक्षा मित्र अपने आप को नियमित करने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आशा बहुएं हैं, नगर रोजगार सेवक हैं, उनकी लड़ाई अलग तरह की चल रही है। आंगनबाड़ी है, कोई मानदेय बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, कोई नियमित करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है। और हमारे नौजवान, उनकी हालत उत्तर प्रदेश में ये हो गई है कि कभी प्रयागराज में पिटते हुए दिखते हैं, कभी लखनऊ की सड़कों पे पिटते हुए दिखते हैं, कभी अलग अलग जिलों में उत्तर प्रदेश में पिटते हुए दिखते हैं। उनका गुनाह क्या है? वो कहते हैं भाई हमें नौकरी दे दो, रोजगार दे दो। आज पूरे हिंदुस्तान में 45 करोड़ बेरोजगारों की फौज खड़ी है, जिसमें सबसे ज्यादा बेरोजगारी में नंबर 1 पे उत्तर प्रदेश है। लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टर समिट मुख्यमंत्री जी करते हैं, जिसमें दिखाते हैं कि लाखों करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश में आ गए, निवेश हो रहे, लेकिन रोजगार के नाम पे कुछ नहीं। रोजगार के नाम पे नौजवान लाठी खा रहा है। तो आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी पदयात्राओं के माध्यम से, ये तीसरे चरण की पदयात्रा, ऐसे 8 चरण की पदयात्रा होनी है कुल। हम ये मांग करते हैं
कि 18 साल से ऊपर का जो भी हमारा शिक्षित नौजवान है उसको रोजगार देने की जिम्मेदारी सरकार की है, और अगर सरकार उसको रोजगार नहीं दे सकती तो कम से कम 10,000 रुपए मासिक उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। उसके बदले में 2 घंटे प्रतिदिन उस नौजवान से कोई भी सरकारी काम लिया जाए। लेकिन नौजवान बेरोजगार होके लाठियां नहीं खाएगा, दर दर नहीं भटकेगा, आपके हिंदू मुसलमान जाति धर्म के एजेंडे में नहीं फंसेगा। उसको रोजगार दो, और रोजगार नहीं दे सकते हो तो बेरोजगारी भत्ता दो, और वो बदले में 2 घंटे कोई भी सरकारी काम आप जो उसके लिए निर्धारित करोगे वो करेगा। बहुत सारे काम है। भुवनेश्वर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा पूरी तरह से कम्युनल है और जब भी पार्टी कमजोर होती है वो सांप्रदायिक रास्ता अपनाती है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि जब बीजेपी पूरे देश में एक्सपोज होगी तब वो दिल्ली की सत्ता से बाहर हो जाएगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी लोगों को जोड़ने की राजनीति में विश्वास रखती है, न कि बांटने में। तो बीजेपी जब कमजोर होती है या जो उन्होंने मैनिफेस्टो में जनता को वादे पूरे करने की बात जो रखी होती है अगर पूरा नहीं कर पाते हैं तो वो कम्युनल रास्ता अपनाते हैं। उड़ीसा में इसीलिए समाजवादी पार्टी डिवीजन की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहती, हम सबको जोड़ के राजनीति करना चाहते हैं। यही विजन जो कार्यक्रम जगह जगह कर रहे हैं, डिवीजन की पॉलिटिक्स खत्म हो, लोगों को जोड़ के एक साथ चलने की पॉलिटिक्स हो। बीजेपी समाजवादी सालों से राज था वो हटेगा, तो महाराष्ट्र में भी कर रहा है। बीजेपी से सीखने को भी बहुत कुछ है। वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, वो पॉलिटिकली प्रोफेशनली रन करते हैं अपने आप। और जो नया जमाना है डाटा चोरी का, कभी सोचा था आपने 5 साल पहले 3 साल पहले कि इलेक्शन होने जा रहा हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी एजेंसियां लगाए और डाटा चोरी करने के लिए जाए? तो ये नए तरह की चीजें हैं। प्रोफेशनल पॉलिटिक्स करती है बीजेपी। बीजेपी प्रोफेशनल गिनती करके डेटा पे एक एक बिंदी बैठा करके तब फैसला लेते हैं। इसलिए जिसको हराना है बीजेपी को, उसको उसी तरीके से तैयारी करनी पड़ेगी। और बीजेपी का रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। उड़ीसा उनके हाथ में, तो रिसोर्सेज की कहाँ कमी होगी? जो जिस स्टेट पर भंडार हो नेचुरल रिसोर्सेज का, और वो जनता के लिए आए, गरीब जनता के लिए रिसोर्सेज इस्तेमाल हो। लेकिन बीजेपी अपने आप को मजबूत करने के लिए रिसोर्सेज यूज करती है। लखनऊ से बड़ी राजनीतिक हलचल की खबर सामने आ रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जल्द ही बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी तेज हो गई है और माना जा रहा है कि नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। वहीं कुछ बड़े और पुराने नामों की छुट्टी भी मंत्रिमंडल से हो सकती है। उधर संगठन और सरकार के स्तर पर भी मंथन जारी है। आगामी चुनाव और प्रशासनिक संतुलन को ध्यान में रखते हुए यह फेरबदल किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि मंत्रिमंडल विस्तार उत्तर प्रदेश में जल्द ही होने वाला है। 15 तारीख की वो तारीख जिसका कयास लगाया जा रहा था, उसके बाद हलचल देखने का कयास लगाया जा रहा था। अब वो हलचल लखनऊ से दिल्ली तक देखने को जल्द ही मिल सकती है। दरअसल सूत्रों के हवाले से एक खबर है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जल्द ही दिल्ली दरबार पहुंच सकते हैं। हाल में तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जब पंकज चौधरी एक के बाद एक दौरा कर रहे थे, बैठकें कर रहे थे, जनसंपर्क कर रहे थे, उसका भी असर पड़ रहा था। वहीं दूसरी ओर तस्वीरें वो भी दिखाई गई थी जिनमें पंकज चौधरी दोनों डिप्टी सीएम से अलग अलग मुलाकात भी कर रहे थे। देखिए, राजनीति में इन मुलाकातों का एक बड़ा मायना माना जा रहा है, लेकिन साथ साथ जब मंत्रिमंडल विस्तार की बात हो तो ये मुलाकातें, ये बयान, ये तमाम चीज़ें और महत्वकारी हो जाते हैं। ऐसे में सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि दिल्ली जा कर के बड़ा फैसला यूपी की राजनीति में तय हो सकता है। अंतिम वर्ष है, कुछ नाम जुड़ भी सकते हैं मंत्रिमंडल में। वहीं दूसरी ओर कयास है कि कुछ बड़े नाम भी कट सकते हैं। लेकिन इन सब कयासों के बीच इस वक्त की बड़ी खबर यही कि उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस।
मेरठ के चर्चित ज्वालागढ़ सोनू हत्याकांड को लेकर आज बड़ा प्रदर्शन हुआ। सोनू कश्यप को न्याय दिलाने की मांग को लेकर निषाद पार्टी के कार्यकर्ता और कश्यप समाज के लोग मेरठ कमिश्नरी पर एकजुट हुए। पूरी बिरादरी प्रदर्शन के लिए लामबंद है और इसी को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर रही। देखिए 5 तारीख को 5 जनवरी को एक सोनू थे, उनकी ग्राम थाना सरदना में जिनकी हत्या हुई थी 24 घंटे के भीतर ही पुलिस द्वारा जो आरोपी था उसे गिरफ्तार कर लिया गया था, उसे जेल भी भेजा गया है। इसमें परिजनों द्वारा कुछ और लोगों के ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उसकी जांच प्रचलित है। उसमें भी सी और एसपी स्तर से जांच कराई जा रही है और उसमें जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार इस पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही साथ यहाँ पे कई संगठन आज कमिश्नरी पार्क में इकट्ठा हुए थे और उन्होंने ज्ञापन एडीएम्स को और जो एसीएम से उनको ज्ञापन दिया है और साथ ही हम लोग द्वारा भी परिजनों से मुलाकात की गई है और जो उनकी मांगे थी उनको सुना गया है, उनकी बातों को सुना गया है और इसमें उनको हम लोगों ने आश्वासन भी दिया है कि जो भी इसमें कार्रवाई है वो सही कार्रवाई की जाएगी और जांच प्रचलित है, विवेचना भी प्रचलित है। इसमें और कोई भी तथ्य सामने आएंगे और कोई भी। थाना सरदना के ज्वालागढ़ में हुए सोनू हत्याकांड मामले में अब एक नया मोड़ ले लिया है। लगातार पीड़ित परिवार के लोग मेरठ के कमिश्नरी चौराहा पर पहुंचे हैं और पहुंचने के बाद उन्होंने अपनी मांगे रखी हैं। उनके परिजन हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रोहित कश्यप है। जो मृतक सोनू कश्यप है वो हमारे रिश्तेदार थे और हमारी शासन प्रशासन से एक मांग है कि ये घटना 5 जनवरी की है। इस घटना को शासन प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर दबाने का काम किया है। ये इस देश में लोकतंत्र पर हमला है, क्योंकि अगर देखा जाए कि घटना अगर बंगाल में होती है, एक हिंदू को जलाकर मार दिया जाता है, तो यहाँ का शासन प्रशासन आम नागरिक भी सब कैंडल मार्च निकालते हैं और अपनी मांग को उठाते हैं। उठानी भी चाहिए, होना भी चाहिए, ये मानवता है। लेकिन यही घटना अगर भारत में घटती है कश्यप समाज के साथ, सोनू के साथ में, वो भी हिंदू ही है, हिंदू समाज कम्युनिटी से आता है, लेकिन उस घटना को दबा दिया जाता है और एक नाबालिग बच्चे को पकड़कर जेल भेज दिया जाता है। तो आज हम जो यहाँ मेरठ में पहुंचे हैं कमिश्नरी पर, हमारे रिश्तेदार होने के नाते और परिवार भी आया है। हमारी मुख्य मांग ये है कि इस केस की सीबीआई जांच हो। जो फोटोज में 3 लोग अन्य आए हुए हैं वो लोग भी इसमें दोषी है, उनको जेल भेजा जाए। और परिवार को आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से, वो परिवार आर्थिक रूप से बड़ा कमजोर है, इसको 50 लाख रुपए की कम से कम मदद की जाए और आगे भविष्य में परिवार के साथ कोई ऐसी घटना ना घटे, उसको एक नौकरी दी जाए और एक लाइसेंस भी दिया जाए। और मैं उन कथावाचकों से, जिन कथाओं में हमारे लोग ज्यादा हिस्सा लेते हैं, जो कथावाचक है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं, हमारे लोग बढ़ चढ़कर उनमें हिस्सा लेते हैं, तो मैं अपने समाज को भी चेता रहा हूं कि आज देखो इस दुख की घड़ी में वे लोग हमारे साथ नहीं है। तो या तो हम इस देश में कश्यप है तो हमको हिंदू नहीं माना जाता, अगर हिंदू माना जाता तो वे लोग भी कहीं ना कहीं इस हमारी लड़ाई में साथ होते। पुलिस ने आरोपी को तो उठा करके जेल भेज दिया है। अब किस आरोपी की बात? पुलिस ने जिस आरोपी को भेजा है, आप देखना भैया कि एक 25 साल के युवक को एक नाबालिग बच्चा कैसे मार सकता है। तो पुलिस भी कहीं ना कहीं दबाव में है। पुलिस ने झूठी कार्रवाई की है। वहाँ के जो फोटोज है हमारे पास भी है, उसमें 4 लड़के और खड़े हुए दिख रहे हैं। उन 4 लड़कों की जांच हो, सीबीआई जांच हो, उसके बाद इस केस का खुलासा होगा। लगातार देखा जा सकता है कि पुलिस बल यहाँ तैनात है, आपका प्रदर्शन चल रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? हमारा प्रदर्शन ये नहीं है, इतना कमजोर नहीं था हमारा प्रदर्शन। आज कई हजार लोग यहाँ आने थे, लेकिन हाउस अरेस्टिंग और लोगों को जगह जगह रोका जा रहा है। शासन प्रशासन सरकार अपराधी को संरक्षण दे रही है, ना कि अपराधी को पकड़कर जेल भेजने का काम कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद थे जो मृतक है सोनू कश्यप, उसके परिजन हैं। इनका कहना यह है कि सरकार उसको 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे, एक नौकरी दे और एक लाइसेंस दे। इस तरीके का ये घटना हुई है, ये बड़ी घटना है। जो आरोपी को गिरफ्तार किया गया है वो एक नाबालिग आरोपी है और उसके साथ साथ जो और आरोपी हैं उनको भी गिरफ्तारी की मांग की है। कैमरामैन मोहसिन खान के साथ मैं शाहरुख सैफी, इंडिया वॉइस मेरठ। एक ब्रेक के लिए रुकते हैं, खबरें भी और भी हैं, देखते रहिए इंडिया वॉइस। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात की और कटनी में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन कार्यक्रम के लिए उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित किया। मुख्यमंत्री ने बताया कि जेपी नड्डा 23 जनवरी को मध्य प्रदेश आएंगे, 24 जनवरी को कटनी में
मेडिकल कॉलेज के भूमि पूजन समारोह में शामिल होंगे। ये मेडिकल कॉलेज क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में अहम भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हर व्यक्ति तक पहुंचे और इसके तहत मध्य प्रदेश के 41 जिलों में मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे, जिससे बेहतर चिकित्सा, मेडिकल शिक्षा और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लखनऊ में वरिष्ठ शिया मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना यासूब अब्बास ने मजहबे इस्लाम में जिहाद और उसकी अहमियत को लेकर एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस्लाम में जिहाद का अर्थ केवल युद्ध नहीं बल्कि आत्मसंयम, सामाजिक सुधार और अन्याय के खिलाफ शांतिपूर्ण संघर्ष भी है। मौलाना यासूब अब्बास ने स्पष्ट किया कि जिहाद को गलत संदर्भ में पेश करना इस्लाम की मूल शिक्षा के खिलाफ है। उन्होंने युवाओं से शिक्षा, भाईचारा और इंसानियत के रास्ते पर चलने की अपील की और साथ ही कहा कि इस्लाम अमन, सब्र और इंसाफ का पैगाम देता है। इस्लाम में जिहाद उसी तरीके से है जिस तरीके से इस्लाम में नमाज है, क्योंकि पूरे दीन में नमाज है, रोज़ा है, हज है, उसी में जिहाद है। और जिहाद धर्म युद्ध को कहते हैं। जैसे धर्म के नाम पर युद्ध हो, जिहाद में जानें बचाई जाती हैं, जानें ली नहीं जाती हैं। जिहाद बिल्कुल इस तरीके से है कि जैसे डॉक्टर ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी मरीज़ का पेट चाक कर रहा है या सीना चाक कर रहा है, तो वो उसकी जान लेने के लिए नहीं बल्कि उसकी जान बचाने के लिए चाक कर रहा है। और जंग जो है, जंग और जिहाद, असल में लोगों ने जंगों का नाम जिहाद दे दिया, जिसकी वजह से इस्लाम बदनाम हो रहा है। जंग बिल्कुल इस तरीके से जैसे सड़क पर किसी को छुरा मार दिया जाए, ये जंग है। जिहाद बिल्कुल इस तरीके से जैसे ओटी के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर किसी का पेट चाक कर दिया जाए, वो पेट चाक किया जा रहा है जान से मारने के लिए, ये पेट चाक किया जा रहा है जान बचाने के लिए। लिहाजा हुकूमतों ने अपने हुकूमत के फ़ायदे के लिए जंग को जिहाद का नाम दिया, धर्म युद्ध को नाम दिया अपने शासन को बढ़ाने का। इसकी वजह से आज जिहाद बदनाम हो रहा है। और खबर वाराणसी से, मणिकर्णिका प्रकरण को लेकर काशी विद्वत परिषद की बैठक हुई। परिषद के महामंत्री रामनारायण द्विवेदी ने स्पष्ट किया कि घाट पर किसी भी मूर्ति को तोड़ा नहीं गया है, पूरे मामले में भ्रम की स्थिति पैदा की गई है। उन्होंने बताया कि मणिकर्णिका घाट पर स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की आवश्यकता है और इसी के तहत सरकार की योजनाओं के मुताबिक वहां पर काम चल रहा है। घाट पर स्थित एक मणि में लगी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति मणि के टूटने से आंशिक रूप से प्रभावित हुई है, जिसे जिला प्रशासन ने सुरक्षित रख लिया है। कार्य पूर्ण होने पर मूर्तियों को यथा स्थान पर स्थापित कर दिया जाएगा। परिषद ने लोगों से ये अपील की है कि वे भ्रम में ना आए। घाटों के सभी मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और खबर लखनऊ से, जहां पर केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण मामले में भारी पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया है। हिंदू संगठन की चेतावनी के बाद पुलिस बल को तैनात किया गया है। हिंदू संगठन ने प्रदर्शन का ऐलान किया है। यह ऐलान हिंदू परिषद बजरंग दल ने किया है। हनुमान चालीसा का पाठ करने का भी ऐलान किया गया है और इसी को देखते हुए सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है ताकि कोई घटना न हो। लखनऊ के केजीएमयू में लव जिहाद और धर्मांतरण का मामले को लेकर आज हिंदू संगठन के द्वारा यह ऐलान किया गया था कि केजीएमयू में हनुमान चालीसे का पाठ किया जाएगा, जिसको लेकर केजीएमयू के बाहर भारी फोर्स तैनात की। उसी के बाद में हिंदू संगठन जो विश्व हिंदू दल वो वहां पहुंचा। पहुंचने के बाद में उन्होंने मांग की है
कि लगातार जिस तरह से धर्मांतरण का मामला केजीएमयू में सामने आ रहा है उसको लेकर कहीं ना कहीं कार्रवाई की जाए। देखिए केजीएमयू की जो वीसी हैं, उनके एचओडी हैं, उन पर कार्रवाई की मांग करी जा रही है। वहीं अगर पैथोलॉजी लैब की बात की जाए, उसमें डॉक्टर वाहिद था, उसके खिलाफ भी कार्रवाई की बात की जाए। देखिए केजीएमयू का मामला शांत होते हुए नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि कई लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। जो केजीएमयू जो वीसी हैं सोनिया नित्यानंद, उन्होंने डॉक्टरों पे कार्रवाई की और कहीं ना कहीं जो विशाखा कमेटी की रिपोर्ट जारी हुई थी उसके बाद में कई डॉक्टरों पे भी कार्रवाई होनी बाकी। लेकिन कहीं ना कहीं हिंदू संगठन जो है तमाम वहाँ पहुँच रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करने की बात कर रहे हैं। आज वहाँ पे तमाम लोग जो है पहुँचे थे, जिसके बाद में वहाँ पे नारेबाजी हुई। उन लोगों ने डीसीपी पश्चिम को एक ज्ञापन दिया है कि केजीएमयू में जिस तरह से धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है, कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई करनी चाहिए और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो मामलात हैं उनको लेके पुलिस को भी कड़े एक्शन लेना चाहिए। ये सारी चर्चा को लेके एक पत्र दिया गया है, उसके बाद में समझा बुझा के उन लोगों को वहाँ से भेज दिया गया है। केजीएमयू की सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ पे पुलिस लगा दी गई है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी केजीएमयू का मामला यहीं शांत होता है या आगे भी चलता रहेगा। कैमरामैन हर्षित के साथ मैं राशिद आरिफ, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए इंडिया वॉइस के साथ। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।